नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे काम करने के ऐसे तरीके जिससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। और इन सारी टिप्स को देखने के बाद तो आज आपको कहना ही पड़ेगा कि काश ये ट्रिक्स हमें पहले पता चल जाते तो हम इनका यूज़ कर लेते। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के आज की इस यूज़फुल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहली यूज़फुल ट्रिक हमारी यहाँ पर आती है मंथली पैड्स को लेकर। अच्छा, इस पैड्स का इस्तेमाल तो हर कोई करता है, मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और आमतौर पर सिर्फ इसका इस्तेमाल सिर्फ पीरियड्स में ही किया जाता है, लेकिन पीरियड्स के अलावा भी इसे हम कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं जो शायद हमें अनजाने में पता नहीं होते। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसे इस्तेमाल करने के 2 तरीके कि पीरियड्स के अलावा भी आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पहला तरीका तो ना पीरियड से जुड़ा हुआ ही है। तो यहाँ पर जैसे कि कई बार होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है और उस टाइम पर अगर हमें कहीं बाहर जाना हो तो बड़ी दिक्कत आती है कि कहीं कपड़े ख़राब ना हो जाए। तो उस टाइम पर ना आप पैड को टी शेप में रखिए इस तरीके से, मतलब एक पैड को तो आपको सीधे रखना है जैसे आप रखते हैं और दूसरी तरफ आपको दूसरा पैड रखना है। तो इससे क्या होगा कि पीछे की तरफ से ना बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी और जो लीकेज होगी वो पैड पर ही रहेगी, कपड़ों पर बिल्कुल नहीं लगेगी। दूसरा तरीका यहाँ पर दोस्तों, पैड को इस तरीके से आपको पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है और जो फ्रीज़र है ना हमारा, इसके अंदर आपको इसको रख देना है करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप फ्रिज को बंद कर दीजिए। 15 मिनट बाद आप जब इसको निकालेंगे ना तो ये जो है बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इतना ठंडा कि आप इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाएंगे। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताती हूँ इस्तेमाल करने का। कई बार होता है ना हमें इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं किसी पार्ट में, कई बार हाथ में या फिर कई बार पैर में भी लगता है। तो कहीं भी जब लगता है तो कई बार ना स्वेलिंग आ जाती है उस एरिया में इंजेक्शन की दवाई की वजह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, कई बार हमें जब आइस पैक रखने की ज़रूरत होती है लेकिन आइस पैक होता नहीं है तो उस टाइम पर आप इस पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से आइस पैक की तरह ही ये काम करता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार कुछ लोगों को गर्मियों के दिनों में पैरों में बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत होती है, तो आप इस पैड का यूज़ अपने पैरों को ठंडक देने के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके पैरों की जलन ना काफ़ी हद तक शांत हो जाती है। आई होप कि आपको ट्रिक पसंद आई होगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगली यूज़फुल ट्रिक को भी। दोस्तों कई बार जब हम दूध गर्म करते हैं ना तो इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ठंडा होने के बाद हम कई बार भूल ही जाते हैं कि इसे फ्रिज में भी रखना है। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम रात को दूध गर्म करते हैं और सुबह तक हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमें फ्रिज में भी दूध रखना था। और सुबह जब होती है हम देखते हैं कि दूध में से खटास की महक सी आने लगती है और हमें लगता है कि दूध अब फटने लगा है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होना कि अगर आपको लगे कि दूध में हल्की हल्की खटास की स्मेल आने लगी है और दूध शायद हो सकता है फट जाए, तो उस टाइम पर आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से ना दूध कभी भी नहीं फटेगा। आपको ये करना है कि एक कटोरी में आपको लेना है 1 चम्मच के करीब मीठा सोडा, जो कि अक्सर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा लेना है आपको 1 चम्मच पानी। इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है और दूध में आपको मिला देना है। और बढ़िया से मिक्स करने के बाद दूध में आपको दूध को हमेशा की तरह जैसे गर्म करते हैं वैसे ही आपको गर्म कर लेना है। तो अगर दूध फटने वाला भी होगा ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करके देखिएगा। तो मुझे ये वाली ट्रिक बहुत पसंद आई है। अगली यूज़फुल ट्रिक में दोस्तों, कई बार जब हम नमक लेकर आते हैं तो नमक का जो ये पैकेट होता है, नमक निकालने के बाद इसको फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद ना आप इसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। कभी भी नमक लेकर आएंगे ना तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये खाली पैकेट है, नमक तो मैंने इसमें से निकाल लिया है। अब जो ये खाली पैकेट है इसका यूज़ किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को ऐसे काट लेना है। अब जो ये खाली पैकेट है आपको इसके अंदर डालना है नमक। तो मैंने तो डब्बे में नमक डाल दिया था लेकिन थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सेंधा नमक हो ना तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर खड़ा नमक हो आपके पास तो उसका नमक का भी यूज़ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इस थाली को ना ऐसे फोल्ड कर देना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए थाली को इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको यूज़ किस तरीके से करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों अक्सर होता ये है कि जैसे बरसात के दिन है ना तो टॉयलेट में आपने देखा होगा सीलन की बहुत शिकायत होती है और नमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से कई बार बाथरूम में से ना बदबू भी आती है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो ये नमक की थैली है इसमें नमक डाल के ना आप इसे कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं।
या फिर आप कहीं भी इसे रख दीजिए। जैसे पॉट के पीछे भी आप रख सकते हैं, जो जगह होती है ना यहाँ पर बॉक्स में, तो यहाँ पर बॉक्स के ऊपर भी आप रख सकते हैं, कहीं भी रख दीजिए बाथरूम के अंदर। तो जितनी भी नमी वगैरह है ना बाथरूम से, वो पूरा ये नमक ऑब्जॉर्व कर लेगा। अगर बरसात के दिनों में आपके टॉयलेट में से बहुत ज़्यादा बदबू भी आती है तो आप क्या करेंगे, इस नमक के अंदर आप 1-1.5 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दीजिए, और बेकिंग सोडा डालने से जितनी भी बाथरूम की स्मेल है वो बेकिंग सोडा ऑब्जॉर्व कर लेगा। अब ना बरसात के दिनों में आपके बाथरूम में नमी रहेगी और ना ही किसी तरीके की कोई स्मेल रहेगी। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो काफ़ी हद तक आसान हो ही जाती है, साथ ही आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि इन सारी टिप्स का फ़ायदा बाकी लोग भी उठा सकें। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, कुछ नए नए टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।